हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एनटीपीसी के लिए घटना चक्र का बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का। 60 का 15% कितना होगा। तो 60 का 15% सभी लोग जान रहे हैं कितना हो जाएगा, 90/10 यानी 9। देखिए 60 का 15% है तो 15% मतलब क्या हुआ, 10% प्लस 5%। तो 60 का 10% कितना होगा, 6। और 10% अगर 6 है तो 5% कितना होगा, 6 का आधा 3। दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, एक संख्या का 35% 91 है तो संख्या क्या है। संख्या कोई संख्या है, इसका 35% है 91, तो संख्या क्या है। 35% जब भी डिजिटल सम का यूज करेंगे परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। 35 मतलब 8 और इसका 9 कट जाएगा, इसका डिजिटल सम 1, x बराबर हो जाएगा 1/8 और नीचे अगर 8 है तो ऊपर नीचे 8 से ही गुना करेंगे, कट जाएगा, डिजिटल सम आ गया 8। ऑप्शन में देख लीजिए किसका डिजिटल सम 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी का डिजिटल सम 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो आपको डिजिटल सम वीडियो डाल रखा है उन्होंने, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या का 32% 56 है तो वह संख्या क्या होगा। 56 है किसका, 32% है, x का 32% 56 है। 56 मतलब क्या, तो 6 5 11 यानी 2 और 3 2 5। अगर नीचे 5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं कि नीचे वाले संख्या का डिजिटल सम 1 बनाना होता है, इसलिए करते हैं। और नीचे वाला कट जाता है और ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, जिसका डिजिटल सम 4 होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 175, इसका डिजिटल सम है 4, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि अयस्क में 25% शीशा है तो 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत होगी। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। मतलब कोई अयस्क है उसका 1/4 शीशा है और आपको शीशा चाहिए कितना, तो 80 केजी चाहिए, 80 केजी शीशा चाहिए। यानी हम लोग देखेंगे कि किसका 1/4 80 के बराबर है। तो आप देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या, 320। 320 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 यानी 80, इसके बराबर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हम लोगों को दिया गया है ये करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 25% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख होती है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है। 3 महीने में 3 मंथ्स इसका इनकम कितना है, 3 मंथ का इनकम है कितना, 15 लाख।
15 लाख रुपए है 3 महीना का इनकम, और देखा जाए तो 100% ये है 100% बिक्री है 3 महीने का, जिसमें से व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद जो है वो 40% है। 40% है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद। तो 100% अगर 15 लाख है तो 40% कितना होगा? तो 15 लाख का 40% कितना होगा? 6 लाख। 6 लाख रुपए हो जाएगा 40%। और ये है क्या? तो 3 मंथ का है। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 महीने का, प्रति माह मतलब 1 महीना। तो 3 महीना का 6 लाख है, तो 1 महीना का कितना होगा? 1 मंथ का कितना हो जाएगा? इसको 3 से भाग दे देंगे, यानी 2 लाख। ये 2 लाख रुपए हो जाएगा। ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन का 65,000 रुपये देता है, कुल वेतन का, और वेतन यहाँ पर देखिए पहले ही दे रखा है 65% वेतन देता है, यानी 65% का वैल्यू दे रखा है कितना? 65,000। तो उसका विपणन पर खर्च कितना है? विपणन फर्स्ट लाइन में देखिए, विपणन पे कितना खर्च कर रहा है? 10%, यानी 10% का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 65% का वैल्यू है 65,000, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,000। तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, 2 प्रत्याशी हैं जिनमें एक को 40% वोट मिलता है। अगर एक को 40% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 60%, तभी तो टोटल वोट पड़ा। टोटल वोट यानी 100%। और एक को अगर 40% मिला है तो दूसरे को कितना? 60% मिला है। अच्छा, उसके बाद 100 वोट से हारता है, तो हारता कौन है? जिसको कम वोट मिला है। तो अगर हार रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? जिसको ज़्यादा वोट मिला है उसमें से कम वोट जिसको मिला है उसको माइनस कर देंगे, तो जितने वोट से आ रहा है वो पता चल जाएगा। तो इसमें अगर जिसको ज़्यादा मत मिला है तो उसमें से क्या किए? कम वाले को माइनस कर देंगे, तो कितने वोट से हारा है वो पता चल जाएगा। और हारा कितने वोट से है? तो 100 वोट से हारा है। यानी यहाँ पर देखिए कि 20% का वैल्यू दे रखा है कितना? 100। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। और पूछा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या बताइए कितना है? तो कुल मत हमेशा कितना होता है? 100%, यानी 100% का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू 500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? लड़कों यानी बॉय, लड़कों को बी मान लेते हैं बॉय, और लड़कियों को गर्ल। ठीक, तो बॉय का 10% बराबर है लड़कियों के 1/4 का। जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है ठीक वैसा ही हम लोग कर दिए। अब B अनुपात G,
लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक, 10% का मतलब क्या, अगर ये परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। परसेंट का मतलब 1/100, 0 और 0 कट जाएगा तो बचेगा क्या, b/10। अब बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो g/4, ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, ये 2 से 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 5g का। और b और g का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाता है, ये दोनों उल्टा हो जाता है, यानी जो b के साथ मल्टीप्लाई है वो g में जाके लग जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इधर, और जो g के साथ मल्टीप्लाई है वो b में आ जाएगा, यानी 5। यानी जो रेशियो निकला कितना निकला, 5:2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की होती है। देखिए, वस्तु का कीमत था कितना, 100 रुपया, 100 रुपया था। इसमें क्या करता है कि पहले 10% बढ़ाता है, लो भैया 10% बढ़ा दिए, आगे में अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव की साइन, बढ़ाना है तो प्लस लिखेंगे, घटाना है तो माइनस लिखेंगे। फिर क्या करता है, 10% फिर बढ़ा देता है, 10% फिर बढ़ा दिए, ये यहाँ पे क्या है, परसेंट है। ठीक, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे तो 10% फिर बढ़ा दिए। अब यहाँ पर जो है ये दोनों जो साइन है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आ जाएगा, यानी आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 10, और इसको जो है 100 से डिवाइड कर देंगे। इस मेथड को बोला जाता है सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन में क्या करते हैं कि अगर बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर घट रहा है तो माइनस लिखेंगे। अगर यहीं पे कहा जाता है कि पहले 10% बढ़ाया, फिर बोल देता है कि 10% घटा दिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, माइनस कर देते। और यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो यह पे आ जाता है माइनस, फिर इसको सॉल्व कर देते। लेकिन घटा नहीं रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 00 यहाँ से कट जाएगा, 10 और 10 20, अब 20 जोड़ ये जो है 1 × 1, यानी 21% जो है ये बढ़ रहा है रेट। अगर साइन यहाँ पे पॉजिटिव आया तो बढ़ रहा है, अगर निगेटिव आया तो घट रहा है। तो पहले 100 रुपया था, अब उसमें 21% और उसका जो है वस्तु का रेट बढ़ गया, तो 100 का 21% कितना हो जाएगा, 21, और 21 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बढ़ने के बाद जो है इसका मूल्य कितना हो जाता है, 121, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। वृद्धि होने के बाद कितना रुपया होता है ये नहीं पूछा जाता है, पूछा जा रहा है कि कितना रुपया का वृद्धि होता है। तो कितने रुपए का वृद्धि हो रहा है, 21 रुपये का वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर वही पूछता कि टोटल जो है वृद्धि होने के बाद कितना रुपया हो जाता है, तो 121 रुपया का हो जाता है, और इस जगह कंडीशन पे हमारा आंसर डी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि कितना रुपया बढ़कर कितना रुपया बढ़ेगा। तो कितना रुपया बढ़ रहा है, 21%, 100 का 21% मतलब 21 रुपया। 21 रुपया अगर बढ़ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45% अंक में उत्तीर्णांक कितना होगा। 45% में उत्तीर्णांक पूछा जा रहा है, तो 45 में उत्तीर्णांक है कितना, पास होने के लिए 38% चाहिए, तो बेसिकली 45 का 38% पूछा जा रहा है। तो 45 का 38% कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर डिजिटल सम यूज करें तो 5 4 9, और
किसी भी मल्टीप्लाई, कितना भी बड़ा मल्टीप्लायर है इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, अगर उसमें से एक भी संख्या का डिजिटल सम अगर 9 आ जाता है तो बाकी पूरे का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी पूरे का डिजिटल सम हो गया 9। ऑप्शन देख लीजिए कि किसका डिजिटल सम 9 या 0 है। अगर 0 भी आता है तो वो 9 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 17.10 और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। ठीक है, कार्यालय में टोटल महिला कर्मचारी कितना है, 40%। हम मान लेते हैं कि टोटल कर्मचारी महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर टोटल कितना है, तो 100 है। टोटल 100 महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी मिला के हैं। तो इसमें से मेल और फीमेल कितने हुए, मेल और फीमेल कितना बता रहा है, 40% है। तो 40% अगर फीमेल है तो 100 का 40% कितना हो गया, 40। और अगर 40% फीमेल है तो बचा क्या, 60% मेल। तो 100 का 60% कितना हो गया, 60। ठीक, अब इसमें से बोला जा रहा है कि जो मतदान हुआ उसमें से मुझे 40% वोट मिला, तो महिलाओं से मिला। तो 40% वोट अगर महिलाओं से मिला तो कितना वोट मिला, तो 40 का 40% कितना हो जाएगा, 16। और पुरुषों से कितना मिला है, तो 60%, यानी 60 का 60% कितना हो जाएगा, तो 36। तो टोटल मतदान टोटल जो मत मिला वो कितना, पुरुषों से 36 और महिलाओं से 16 वोट मिला। टोटल देखें तो 42 वोट मिला। अब ये 42 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो 100 का 42 जो है कितना है, 42% है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।